रही थी, सारी की सारी हमने देखी, कोई भी मिस आउट नहीं किया। भाई तो पूरे टाइम पे यहाँ लगे ही हुए थे और जो भी हेल्प की जरूरत पड़ रही थी वो आगे आगे हो रहे थे। इस मशीन के थ्रू जो स्क्रू लगे हुए थे टाइटली, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मैं यहाँ पे सबके लिए चाय ले आती हूँ और मैंने फिर लता से बोला कि चल अपन भी चलते हैं, देखेंगे कि क्या आगे का काम हो रहा है। तो लता कह रही थी कि नहीं अभी मेरा मन नहीं हो रहा। तो फिर मैं तो भैया चल दी, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज देखनी होती है और मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आता है ये सारे कामों में। तो मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई देखने कि अब कौन सी प्रोसेस आगे। फिर इन्होंने इस मशीन के थ्रू जो स्क्रू लगे हुए थे टाइटली, उसको लूज किया और एसी को अनइंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस में आगे बढ़ने लगे। जो पहले वाले टेक्नीशियन आए थे उन्होंने काम बहुत ही तगड़ा किया था, क्योंकि अनइंस्टॉल करते वक्त काफी टाइम लग गया इनको और काफी टूल्स की जरूरत पड़ रही थी। और हमें ये देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो पहले टेक्नीशियन थे उन्होंने बखूबी काम किया है और बहुत मेहनत की थी, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, क्योंकि इनका काम उनसे भी ज्यादा अच्छा है। मतलब कि पैनासोनिक में जो भी टेक्नीशियन है काफी एक्सपीरियंस्ड है, ये तो हमें समझ में आया। तो पैनासोनिक की जो सर्विस थी वो भी बहुत अच्छी लगी। माना कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ हुई यहाँ पे जरूर, बट जो भी हमने एक्सपीरियंस किया पैनासोनिक की जो सर्विस थी वो वाकई ही काफी अच्छी थी, क्योंकि उनके मैनेजर का भी कॉल आ रहा था बार बार कि सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं या नहीं, टेक्नीशियन आए या नहीं, एग्जीक्यूटिव के भी कॉल आ रहे थे। मतलब कि ये लोग काफी अच्छा फॉलो अप कर रहे थे और प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहे थे। इवन वो खुद ही कॉल करके सारी चीजें पूछ रहे थे और जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट कर रहे थे। तो पैनासोनिक की जो सर्विस थी वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और वाकई वो लोग काफी अच्छे से अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, नो डाउट। और उसके बाद हम यहाँ पे तीनों भाई बहन यहाँ पे थे और देख रहे थे सारी चीजें, एक के बाद एक जो भी प्रोसेस हो रही थी सारी की सारी हमने देखी, कोई भी मिस आउट नहीं किया। भाई तो पूरे टाइम पे यहाँ लगे ही हुए थे और जो भी हेल्प की जरूरत पड़ रही थी वो आगे आगे हो रहे थे और वो होते भी हैं जो जब भी घर में कोई भी नया काम होता है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, इनको कोई टूल की जरूरत पड़ रही थी कुछ नुकीली चीज की, तो ये मैंने इनको दिया। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मैं यहाँ पे सबके लिए चाय ले आती हूँ और मैंने फिर इनसे कहा कि चाय ले लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद करते रहिएगा। मैं भी देख रही थी यहाँ पे खड़े खड़े बहुत सीरियस वर्क चल रहा था, क्योंकि वो अनइंस्टॉल हो रहा था और बहुत टाइटली बहुत प्रॉपरली वायरिंग की गई थी उसको अनइंस्टॉल करने में, और जो वायर है उनको एलिमिनेट करने में काफी समय लग रहा था। और ये वैसे भी एक्सपीरियंस थे काफी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा इन्होंने बहुत अच्छे से निकाल लिया। और फिर एसी जो इंस्टॉल्ड एसी था उसको यहाँ पे रखा एंड देन हम सब सारी चीजें देख रहे थे। यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं और ये प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं। और उसके बाद एक्चुअली टाइम लग रहा था चीजों में, इन्होंने सारे वायर को हटा दिए थे, एलिमिनेट कर दिए थे प्रॉपरली और लास्ट स्टेज ही चल रही थी अनइंस्टॉलेशन की। तो मैंने यहाँ पे रख दिया आसपास चाय नाश्ता सबके लिए और उसके बाद मैं भी यहाँ पे खड़ी हो गई और सब कुछ देख रही थी और इन्होंने फाइनली अनइंस्टॉल कर दिया और ये दूसरा एसी उठाया जो कि अभी अभी मंगवाया था रिप्लेसमेंट के बाद। उन्होंने फिर इसको प्रॉपरली लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं जो आपको वाटर पाइप के बारे में बता रही थी वो यही पाइप है जिसको हम बात कर रहे थे कि अंदर की साइड रखना है या बाहर की साइड रखना है, क्योंकि इससे पानी गिरता है बूंद बूंद करके जब भी एसी चलता है और काफी ज्यादा पानी गिरता है, इसलिए आपको डिसाइड करना है इसको आगे रखना है जैसे अभी है ये, या फिर जो होल हुआ था उसके पीछे से बैक साइड, तो वो बैक साइड निकलेगा पानी। ठीक है। और ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, क्योंकि दिमाग लगा लिया था लॉजिकली कि पानी तो एवोपरेट होकर वैनिश हो जाएगा, अगर इतनी ऊपर से गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो फाइनली मैंने इनसे बोल दिया कि इसको पीछे रखिएगा,
मुझे आगे नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो इन्होंने भी कहा था कि हाँ, अरे भाई इनका भी सारा लॉजिकल चीजें काफी क्लियर थी। देखिए इन्होंने पीछे कर दिया है ये वायर, ये वाटर पाइप। उसके बाद मैं यहाँ थी, एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ क्योंकि कई चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जो चीज़ें ध्यान नहीं रख पाते। उसके बाद यहाँ में जितने बर्तन थे वो उठा के लेकर चली गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर आ गई यहाँ पे और मम्मी भी आई, पूछती हैं कि हो गया क्या। मैंने कहा चल रहा है काम। फिर वो डॉगी को लेके छत पे चली गई क्योंकि डॉगी को भी संभालना होता है और मैं देख रही हूँ कहीं डॉगी तो नहीं आ रहे हमारे, क्योंकि लोग डरना नहीं चाहिए, लोग डर जाते हैं अक्सर। तो फिर ये इसको दूसरा जो एसी है, जो नया एसी है, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं प्रॉपरली। और उसके बाद कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ वायर टाइप, कुछ इन्होंने देखो हाथ में ले रखा है, पता नहीं ये क्या है, बट ये इसको फिर मैंने पूछा तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा अभी काम करेगा। फिर ये लोग टेरेस पे जाने लग गए आउटडोर यूनिट के पास, क्योंकि अब जो भी प्रोसेस बची है वो वहाँ की बची है। फिर मैंने लता से बोला कि चल अपन भी चलते हैं, देखेंगे कि क्या आगे का काम हो रहा है। तो लता कह रही थी कि नहीं अभी मेरा मन नहीं हो रहा। तो फिर मैं तो भैया चल दी, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़ देखनी होती है और मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आता है ये सारे कामों में। तो मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई देखने कि अब कौन सी प्रोसेस आगे चल रही है। तो फिर मैंने देखा कि ये लोग आउटडोर यूनिट के पास आते हैं और जो ये इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात की थी, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया और फिर गैस निकाली और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आउटडोर यूनिट होती है जब उसको अनइंस्टॉल किया जाता है तो वो गैस निकालनी बहुत ज़रूरी होती है और उसके बाद वो प्रॉपरली उसको अगेन कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से वर्किंग होती है, अगर गैस अंदर रह गई तो दिक्कत होगी। देन हम सब नीचे आ जाते हैं मेरे रूम में और उसके बाद ये जैसे ही आते हैं वैसे स्टूल पे चढ़ जाते हैं और इंडोर यूनिट के पास जाकर सारे कनेक्शंस फिक्स्ड करने लगते हैं जो इन्होंने ऊपर मेंटेन किए थे। एंड देन थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि इन्होंने एसी प्रॉपरली चालू कर दिया है। और फिर अब हम यहाँ पे एसी की कूलिंग चेक कर रहे हैं कि इसकी कूलिंग कैसी है। पहले वाले की तो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी, तो अभी हम यहाँ इसकी कूलिंग चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनको एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है, वो इनसे बोल रहे हैं कि एसी लेते आइएगा, जो पहले वाला एसी था। तो इन्होंने तो बोल दिया कि भाई मैं टेक्नीशियन हूँ, मेरा काम वो नहीं है, मैं नहीं लेकर आ सकता, भेजो लोडिंग वाले, वो लेके आएंगे। हम लोग सब देख रहे थे, सुन रहे थे। एक्चुअली इनका काम बहुत ही तगड़ा था और ये एक्सपीरियंस्ड और सीनियर वन लगे मुझे। देन इनके पास ओनर का कॉल आता है, इन्होंने बोल दिया उनको कि मेरा काम हो चुका है। उन्होंने बड़े अच्छे से पोलाइटली इनसे बोला कि ठीक है आप आ जाइए, लोडिंग वाले को हम भेज देंगे। देन उन्होंने इसको पूरी तरीके से पैक किया, ज़रूरी नहीं था बट फिर भी इन्होंने पूरी तरीके से इसको पैक किया और बाइंड किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो काम ऐसे हैं कि हम कभी अपना काम कम नहीं छोड़ते, हमेशा प्रॉपर वे में अपना काम करके ही चलते हैं ताकि कहने सुनने की बात ना रह सके। और उसके बाद ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि ये अपने हेल्पर को बात बात पे बहुत ज्यादा डांट रहे थे, चमका रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, सब काम कर रहा था प्रॉपरली, काफी सिंसियर था। फाइनली एसी इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है बट अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है और इसके पूरे कनेक्शन होना बाकी है। तो अब जो कनेक्शन का काम होगा वो इलेक्ट्रिशियन के थ्रू होगा, जिसको मुझे अरेंज करना है और बुलवाना है। इन कामों में टाइम लगता है। देन निकलने की तैयारी कर लेते हैं और अपना सामान उठाते हैं जो भी ये लेकर आए थे और चले जाते हैं।